Hello student, 12th standard कंप्यूटर सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 8। हमने स्टूडेंट ट्रेडमार्क की बात की थी। अब हम बात करते हैं डोमेन की। आपको पता है स्टूडेंट कि डोमेन रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है। डोमेन कैसे बोलते हैं कि कोई भी वेबसाइट है, एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, www.flipkartamazon और www.amazon.com.in, ये जो होता है उसे डोमेन बोला जाता है। हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं तो उसे एड्रेस, वेब एड्रेस बोला जाता है। तो वेब एड्रेस एक ही बार हो बनता है। जैसे हमारा ईमेल एड्रेस एक ही बार बनता है, वैसे ही डोमेन एक बार ही बनता है। तो यहाँ पे ऐसा भी इश्यू आता है कि जो आगे से पहले से रजिस्ट्रेशन डोमेन बना लेते हैं और वो डोमेन आपको लेना है तो उसके लिए आपको हाई प्राइस देनी पड़ती है। साइबर स्क्वैटिंग है वो सब ऑथर पर्सन है, अदर पर्सन है, अपने नाम से वो बना देते हो। फिर से वो जिस कंपनी को बनाना है डोमेन, तो उसको अपनी कीमत देनी पड़ती है, हाई प्राइस देनी पड़ती है, क्योंकि उसकी कंपनी के नाम से ही वो डोमेन बना हुआ है, उसने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, इसलिए वो डोमेन का यूज़र और पासवर्ड वही कंट्रोल कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे भी ये कंपनीज की जो डोमेन है वो पहले से बन जाती है, उसका भी इश्यू आ सकता है। तो वो भी कॉपीराइट नहीं होता, एक बार ही बनता। हमारा ईमेल के से एक बार ही बनता है, एक नाम का एक ही बार बनेगा। तो ये भी स्टेनोग्राफी की बात करेंगे हम। स्टेनोग्राफी प्रोसेस ऐसी है कि ऑफ है, आपका जो हुआ लिखा हुआ है वो हाइड हो जाएगा, लेकिन उसमें होगा, प्रेजेंट होगा। तो ऐसे भी फोटोग्राफ आते हैं, सॉन्ग आते हैं, टेक्स्ट आता है, इमेज आती है। उसमें क्या होता है, जिसने जिस आर्टिस्ट ने वो बनाया है, तो उसमें वो क्या कर देगा, स्टेनोग्राफी यूज़ करके बनाएगा कि लिख अपना नाम लिख देगा, लेकिन वो फोटोग्राफी में दिखेगा नहीं। तो अदर पर्सन ऐसे नहीं बोल सकता कि फ़ोटो मैंने बनाया है। ऐसा हुआ तो स्कैन करके वो जो जिसने बनाया है उसका नाम आता है। टेक्स्ट में भी ऐसा होता है। डिजिटल वाटरमार्क, स्टूडेंट डिजिटल वाटरमार्क की बात आपको पता ही है। ऑडियो हो या डिजिटल इमेज हो, क्या होता है उसमें आपको पता है कि पहले से लिखा होगा कि आपने ऐसा पेपर देखा होगा या बुक देखी होगी जिसमें लिखा होगा, जिस कंपनी की बुक है उसने अपना नाम वाटरमार्क से लिखा होगा, जो हाईलाइट किया होगा। कोई पेपर है, स्कूल का पेपर है, तो उसमें अपना बीच में नाम लिखा होगा। तो उसकी जब जेरोक्स करेंगे हम, कॉपीराइट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, वो जो वाटरमार्क है वो भी जेरोक्स में आ जाएगा। इसलिए उसे वाटरमार्क बोला जाता है, कॉपीराइट नहीं होती है। नेक्स्ट MP3 सॉन्ग भी है, कोई भी डिजिटल सॉन्ग ऑडियो, तो उसका भी कोई कॉपीराइट नहीं कर सकता है। उसमें भी किसी ने वो सॉन्ग क्रिएट कर दिया, बाद में आप वैसे वैसे ही सॉन्ग क्रिएट करिए तो प्रॉब्लम हो सकती है, कॉपीराइट हो सकता है। और नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि कोई फोटोग्राफी बनाते हैं तो उसमें कोई पासवर्ड या डिजिटल नंबर रख देते हैं 1 2 3 4 5 6, और जब वो उसकी कुछ हाइड करके रख देते हैं, जबकि फोटोग्राफ अदर पर्सन ऐसा बोलता है कि मैंने फ़ोटो बनाया है, तो उसका भी स्कैन करके वो जो आइडेंटिफिकेशन कराता है, तो हाइड नंबर जो है उसकी तो वो निकलते हैं। तो ऐसे भी एक कॉपीराइट का प्रूफ है। पासवर्ड में भी ऐसा होता है, पासवर्ड किसी ने फ़ोटो बदल दिया, किसी ने अपना नाम लिख के अपना प्रूफ रख दिया है, जो डुप्लीकेट पासवर्ड बना के रख देते हैं, तो उसमें भी ऐसा होता है कि सॉफ्टवेयर से वो स्कैनिंग करते हैं, तो जो पासवर्ड जिसका है उसका ही ओरिजिनल डेटा सामने आता है। तो फोटो एडिटर ऐसा GIM जैसा सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑनलाइन प्रोवाइड होते हैं। तो आप कुछ भी कॉपीराइट करने से पहले उसकी परमिट लेनी पड़ती है, या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको स्कैन करके सब अपनी जो डिटेल है वो सामने आ जाती है, इसलिए कॉपीराइट पॉसिबल होता नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट, स्टूडेंट पेमेंट ऑनलाइन, कोई भी शॉपिंग कर रहे हो, शॉपिंग तो बिजनेस कर रहे हो, तो ऑनलाइन पेमेंट की बात आती है। तो पेमेंट करने के सिस्टम कई तरह के हैं। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए सिस्टम दी है कार्ड की। तो कौन से कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो ऑनलाइन? क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, ऐसे सब जो कार्ड आते हैं उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो हम पहले क्रेडिट कार्ड की बात करने वाले हैं स्टूडेंट। क्रेडिट कार्ड
आपने नाम तो सुना ही होगा क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कौन करता है? तो इश्यू बैंक है। एमसीक्यू आईएमपी याद रख लेना। इश्यू बैंक से क्रेडिट कार्ड का हमने प्रोवाइड करता है। हम अदर बैंक का हमारा अकाउंट कोई भी बैंक में हो, आईसीआईसी हो या कोटक में हो, लेकिन हम क्रेडिट कार्ड कहीं बैंक से ले सकते हैं। लेकिन हमारे क्रेडिट कार्ड नेम से सही काम होना चाहिए, हमारी क्रेडिट होनी चाहिए, बैंक में हमारा ट्रांजैक्शन होना चाहिए, बैंक में हमारा अकाउंट होना चाहिए, तभी क्रेडिट वो लोग कार्ड देते हैं और क्रेडिट देते हैं। तो उसमें ऐसा क्या होता है, तो उसमें बेनिफिट होते हैं आपको पता ही है। लेकिन उसके साथ इंक्लूड कार्ड मास्टर कार्ड होता है, सेम वीज़ा कार्ड भी होता है। बैंक में आपका अकाउंट है तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो या ऑनलाइन रिक्वेस्ट मोकल रख सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड आपने के पास आता है तो उसमें क्या होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो पेमेंट लेके आपको घूमना नहीं पड़ता है और डायरेक्टली आप शॉपिंग कर सकते हो। बैंक में भी 47-45 डे का वो टाइमिंग देते हैं, आप तब पेमेंट करोगे तो भी चलेगा। तो बिजनेसमैन को कौन पेमेंट करता है? तो इंक्वायरी बैंक है। कौन सी बैंक? इंक्वायरी बैंक है, वो प्रोवाइड करता है पेमेंट बिजनेसमैन को। तो यहाँ पे 4% का यूज़ होगा तब क्रेडिट कार्ड है वो वर्क करेगा। तो ये देखते हैं क्रेडिट कार्ड कैसा दिखता है। तो सामने आपकी स्क्रीन पे है। क्रेडिट कार्ड में कौन कौन होता है? तो एक तो कस्टमर विथ क्रेडिट कार्ड होता है, एक मर्चेंट जो बिजनेसमैन होता है वो होता है, और इश्यू बैंक जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है, और इंक्वायरी बैंक जो बिजनेस फाइनेंस वाले को पेमेंट देते हैं। तो इस प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेस यहाँ लिखी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। पेमेंट गेटवे प्रोसेस होती है, उसमें पेपाल भी प्रोसेस कनेक्ट होता है। आपको क्या होते हैं, पहले डॉट में देखिए आपको कि कस्टमर चेकआउट क्रेडिट कार्ड जो प्रोसेस है, अपना क्रेडिट कार्ड एक्टिव है कि नहीं, जो एक्टिव है या उसका पेमेंट हो गया, बिल कोई भी पेंडिंग नहीं है, वो सब देखने के लिए वो पेमेंट गेटवे के प्रोसेस करता है। वो पेमेंट गेटवे वो इश्यू बैंक पे डिटेल भेजता है कि ये जो कार्ड है उसका डेट देख लो, उसका कोई पेमेंट बाकी नहीं है, वो सब देख लो। इश्यू बैंक ओके करती है, बाद में वो रिटर्न गेटवे के पास आता है डेटा, और गेटवे से आफ्टर वेरिफिकेशन करके वो ट्रांजैक्शन की परमिशन देता है। तब वो प्रोडक्ट है जो भी है वो बिजनेसमैन कस्टमर को देता है। ये तो कस्टमर की बात हुई। अब देखो वो जो मर्चेंट होता है, जो बिजनेसमैन होता है, उसके पास पेमेंट कहाँ से आता है? तो उसकी डेटा, उसका अकाउंट कहाँ होता है? तो इंक्वायरी बैंक के पास होता है, इंक्वायरी बैंक पास। तो वो गेटवे जो प्रोसेस करता है, कौन बिजनेसमैन है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, वो सब लेके पेमेंट गेटवे पेमेंट प्रोसेस करते इश्यू बैंक को भेजता है, इश्यू बैंक को इंक्वायरी बैंक को भेजता है, और इंक्वायरी बैंक है वो जो मर्चेंट होगा, जो बिजनेसमैन हो, उसमें पेमेंट ऐड करता है। जो बिजनेसमैन जो कस्टमर ने जो खरीदा है, ओके, उसका जो पेमेंट है वो इंक्वायरी बैंक वो उसको बिजनेसमैन को देता है। तो वो यहाँ इश्यू बैंक, इंक्वायरी बैंक क्रेडिट कार्ड को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट ये सब प्रोसेस आपको याद रखनी होगी, इसका नाम याद रखना होगा आपको। क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है और लिमिटेशन है, हम देखते हैं। क्रेडिट कार्ड कस्टमर को पेमेंट लेके जाना नहीं पड़ता, कैश रखना नहीं पड़ता, वो ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकता है, ऑफलाइन भी शॉपिंग करते हैं, शॉप पे जाके शॉपिंग करता है, और ऑनलाइन और कार्ड के नंबर पिन नंबर डाल के भी शॉपिंग कर सकता है, उसको पेमेंट लेके जाना पड़ता नहीं है। बैंक का स्टेटमेंट वो फोकस कर सकते हैं, और परचेस करने के लिए उसके बैंक में पेमेंट कैश अवेलेबल नहीं होगा तो भी वो पेमेंट जो प्रोडक्ट है उसका पेमेंट कर पाएगा। उसका टाइमिंग होता है 47-45 अभी तो है कि उसने उतने दिनों में उसको बिल पे करना होता है। तो जो भी प्रोडक्ट लेनी हो वो ले सकता है, पेमेंट उसके पास कैश नहीं होगा तो भी ले सकता है, बैंक में नहीं होगा तो भी ले सकता है। इतने बेनिफिट याद रखना आप। लिमिटेशन में तो आप स्मॉल जो लार्ज और स्मॉल पेमेंट उसमें नहीं कर सकते, अनसिक्योर भी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, हैक हो सकता है, आपका डेटा लीकेज हो सकता है, और
ट्रांजैक्शन में भी प्रॉब्लम आ, लार्ज ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के माइंड में ऐसा रहता है कि आपके पास कैश होगा तो आप कैश होगा इतना ही आप पेमेंट करोगे, इतनी ही शॉपिंग करोगे। लेकिन आपके पास क्रेडिट कार्ड होगे तो आप अनलिमिटेड शॉपिंग करोगे, और उसमें कुछ लॉस्ट और स्टॉक क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कार्ड हमारा गिर भी सकता है। तो ये बेनिफिट और लिमिटेशन आप याद रखना। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्रेडिट कार्ड के बाद अदर कार्ड है उसकी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में। ओके, यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट, एक बार पढ़ लेना स्टूडेंट।